स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो भाई आज का थंबनेल रीड किया होगा आपने, देखा होगा उसमें लिखा है ईगल का जो स्पिरिट है ना, एम्बैरस द स्पिरिट ऑफ ईगल। आखिर ये ईगल हमें क्या सिखा के जाता है? ये बाज देखो यार, इसकी उड़ान हमें क्या सिखा के जाती है ना। तो जैसे कि सलाह नहीं साथ दो वीडियो का आपने बड़ा ज्यादा साथ दिया था और मेरे को प्रॉमिस भी किया था कि हम सिर्फ एडवाइस नहीं देंगे, हम सबका साथ भी देंगे। तो वैसे ही आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ईगल की स्टोरी कि आखिर ईगल के लाइफ में कितना ज्यादा स्ट्रगल होता है, फिर भी वो कभी हार नहीं मानता। सुनना चाहते हो आखिर इसकी लाइफ में होता क्या है ऐसा, है ना? मैम ये पीछे ऐसे उड़ी तो जा रहा है, इसको क्या स्ट्रगल है? हाँ, तो मैं बताती हूँ। एक्चुअल में जो ईगल की लाइफ है वो कितने टाइम की होती है? वो होती है 70 ईयर्स की। 70 साल तक ईगल जो है इसका लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। बट जैसे जैसे हमारी एज आगे आगे बढ़ती जाती है, हमें भी तो बीमारियां लग जाती है। 40 के बाद हम भी तो वीक होने शुरू हो जाते हैं ना। हम तो सोचते हैं हमें तो बुढ़ापा आ गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बट ईगल जब 40 साल का हो जाता है ना, तब इसकी जो ये चोंच होती है, चोंच से ये क्या करता है? शिकार करता है ना। ये चोंच शिकार कर करके बिल्कुल बेंट हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे झुक जाती है। अब वो शिकार भी नहीं कर सकता। दूसरा, इसके नाखून होते हैं, जिस नाखूनों से ये क्या करता है? झपटा मारता है ऐसे करके, है ना। वो झपटा मारने वाले जो नाखून होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? बिल्कुल बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं। अब वो झपटा भी नहीं मार सकता। तीसरा, जिन परों से ये उड़ रहा है, ये जो इसकी विंग्स होती हैं, ठीक है, ये जो इसकी विंग्स होती हैं, ये जो पंख होते हैं, ये भी क्या है भाई? ये भी क्या करते हैं? इसके शरीर के साथ चिपक जाते हैं, उड़ उड़ के चिपक जाते हैं। अब मतलब 40 साल की एज में ना तो इसकी चोंच काम करती है, ना ही इसके दांत काम करते हैं, ना ही इसके पंख काम करते हैं। अब इसके पास क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन है कि भाई 40 की उम्र हो चुकी है, अब मेरे सारे के सारे पार्ट्स जो है वो काम करने बंद हो चुके हैं, अब मैं मर जाऊं, है ना। इसके पास एक तो ऑप्शन ये है कि भाई मैं तो मर जाऊं, अब मेरी जिंदगी का कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपनी सिचुएशन से लड़े। वो अपनी सिचुएशन से लड़ता कैसे है? सुनना चाहते हो? आखिर वो करता क्या है? ईगल अपनी सिचुएशन से लड़ने के लिए 40 साल की उम्र में अपनी सबसे ऊंची चोटी की ओर चला जाता है, सबसे ऊंची चोटी की तरफ, ऊंचे पहाड़ की तरफ चला जाता है और वहां पे जाके आराम से बैठ जाता है। आराम से बैठ के वो करता क्या है? वो सबसे पहले जो उसकी चोंच बेंट हो जाती है, जो उसकी पीक बेंट हो जाती है, उस चोंच को फटाफट से वो जो खुरदरे पत्थर है ना उसके ऊपर मारना शुरू कर देता है। इतनी जोर जोर से मारता है, इतनी जोर जोर से अपनी चोंच को मारता है, लहूलुहान हो जाता है, इतना ज्यादा खून उसको निकलता है, पूरी तरह से चोंच जो है उसको तीखी कर लेता है दोबारा से, है ना। पूरी तरह से चोंच को तोड़ देता है कि जिस चोंच की वजह से मैं अब क्या नहीं कर पा रहा हूँ? शिकार नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरी ओर जो उसके नाखून जो बिल्कुल बेंट हो चुके हैं, उनको भी वो क्या करता है? पत्थरों से मारता है, ऐसे पूरी अच्छी तरह से पत्थरों से मारता है, घसीट देता है अच्छे से नाखूनों को, ताकि नाखून जो बेंट हो चुके हैं वो भी क्या हो जाएं? उतर जाएं। तीसरा काम ये क्या करता है? जो इसके पंख हैं, है ना, अब इसने नाखून अपने तेज कर लिए दोबारा से, उन नाखूनों की हेल्प से ये क्या करता है? अपने पंख ही काट देता है, अपने पंखों को अपने से अलग करता है, पंखों को दोबारा से क्या करता है? शरीर से चिपके हुए पंखों को दोबारा से वो क्या कर लेता है? अलग कर लेता है। देखो भाई, ईगल के पास तो चॉइस थी ना कि वो मर जाता 40 साल के बाद कि अब मेरे पास तो कुछ भी है नहीं, है ना। तो ऐसा करने के 40 साल के 6 महीने तक ऐसा करने के बाद ईगल को एक नई फ्लाइट मिलती है, नई उड़ान मिलती है, जिसकी वजह से वो पूरे 30 साल और आगे जीता है ना। अब देखो, हम सबके पास चॉइस होती है कि जब हमें कोई रिग्रेट मिल गया, जब हमें कोई डिफिकल्टी लाइफ में आ गई, या फिर जब हमें कोई नेगेटिविटी मिल गई, तो हम उससे पीछे हट जाएं, है ना। और एक हमारे पास चॉइस होती है कि हम उस नेगेटिविटी के लिए लड़ते रहें और उसके आगे बिल्कुल भी ना झुके, है ना। तो हमें भी ईगल की तरह बनना है। एम्बैरस द स्पिरिट ऑफ ईगल, वो फियरलेस है, उसे किसी बात का डर नहीं है। रिसिलिएंट है, मतलब कि किसी बात का उसको कोई भी डर नहीं है, चाहे उसकी जिंदगी है चाहे नहीं है, वो अपनी नई जिंदगी बनाने के लिए नई चोटी पे चला गया है ना। तो देखो भाई, ऐसा ही करके आप सबने भी स्टूडेंट्स हमेशा पॉजिटिव रहना है। स्टे पॉजिटिव विद ट्रिकी मैम, हमेशा से मैं आपको कहती हूँ ईगल की लाइफ से हमें सीखने को इतना कुछ मिला है। तो आपने कमेंट सेशन में जरूर बताना है कि क्या आपको इस स्टोरी का टाइटल अच्छा लगा। अगर टाइटल अच्छा लगा, क्या आप लोग वादा करते हो कि आप कभी भी हार नहीं मानोगे? ठीक है, हार नहीं मानोगे और हमेशा ईगल की तरह अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उससे लड़ोगे, जैसे इसने अपने शरीर से, पंखों से झपटे
मार के वेदर अपने फैदर से, पंखों से कितना सारा लड़ा है ना, आखिर में जाके जीत हासिल करी ना। ठीक है, देखो इसी तरीके से आपने भी कभी भी हार नहीं माननी है। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पीछे दौड़ेंगी, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे डीमोटिवेटर्स आ जाएंगे कि यार तू कुछ नहीं कर सकता है ना, तेरी लाइफ में मरना ही लिखा है, तेरी तो जिंदगी ऐसी है। एक तुम लोगों का डायलॉग, हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत किसी की खराब नहीं होती, किस्मत को हम खुद लिखते हैं। किस्मत को खुद कैसे लिखते हैं? अपने हार्डवर्क से। अपने हार्डवर्क के आगे किस्मत को भी झुकना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये डायलॉग तो कभी मेरे को किसी का सुनना ही नहीं चाहिए कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। ठीक है, किस्मत सबकी बहुत अच्छी है। ओके, समझ आई? हाँ जी, तो बस आज का ये छोटा सा मैसेज आप सबके लिए था। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, आपको मेरा मैसेज अच्छा लगा होगा। अगर मैसेज अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी ही बातें जिनसे स्टूडेंट्स हमेशा डरते हैं, है ना। हमेशा उनको ये होता है ना कि मैम ज़िंदगी में पता नहीं आगे होना क्या है क्या नहीं होना, तो इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो याद रखना, एम्बैरस द स्पिरिट ऑफ ईगल। जैसे ईगल अपनी लड़ाई लड़ सकता है, उस तरीके से आप लोग भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी, आपके साथ आपकी जड़ी बूटी मैम हमेशा है। कोई भी आपको दिक्कत, परेशानी, समस्या, असमंजस आ जाए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इशिका साइंस जोन पे मेरे से डिस्कस कर लिया करो। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।